संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर आधारित है, जो कला, संगीत और परंपराओं के माध्यम से हमारी पहचान और जीवन मूल्यों को संजोती है। कला, संगीत, नृत्य और परंपराएं केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान, विचारधारा और जीवन के मूल्य भी हैं। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस धरोहर को संरक्षित कर नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का सतत प्रयास कर रहा है। इस वर्ष केंद्र ने कई बड़े संगीत उत्सवों, प्रदर्शनियों, पुस्तक लोकार्पण, कार्यशालाओं, फिल्म स्क्रीनिंग, विशेष साक्षात्कार समेत विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया। लोक गायन, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत समेत विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों के माध्यम से केंद्र के अंतर्गत 60 से ज्यादा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांधा। साल 2024 में संस्थान में 30 से अधिक पुस्तकों का लोकार्पण किया गया, जिनमें रामायण, राम कथाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन, कस्तूरबा गांधी अ बायोग्राफी, हिंदी में सिनेमा के पहले एनसाइक्लोपीडिया, वैदिक फॉन्ट वेदाक्षर का विमोचन, पंचकोशी मेला विदेश में हिंदी पत्रकारिता, गांधीमय गुरुजी, दया प्रकाश सिन्हा नाट्य षष्ठी एवं दृष्टि प्रमुख रहे। वहीं साल भर में 70 से अधिक व्याख्यान, संगोष्ठी एवं सेमिनार हुए। इसी साल बड़े पैमाने पर संस्थान ने लगभग 25 से ज्यादा प्रदर्शनियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही IGNCA ने 9 समझौता ज्ञापनों पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही फिल्म स्क्रीनिंग के अंतर्गत संवेद सभागार कुल 5 फिल्मों का गवाह रहा। IGNCA की लोकप्रियता के चलते विभिन्न कार्यक्रमों में विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के रूप में थाईलैंड के चौथे मकोंग गंगा धम यात्रा प्रतिनिधि मंडल, रूस दिवस पर रूस का प्रतिनिधि मंडल और मीराबेन पेंटिंग प्रदर्शनी के दौरान प्रतिनिधि मंडलों समेत कई डेलीगेशंस ने IGNCA का दौरा किया। इस दौरान IGNCA के विभिन्न कार्यक्रमों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों ने शिरकत की। सांस्कृतिक विरासत की ध्वजवाहक संस्था IGNCA ने अपने प्रगतिशील पथ पर साल के हर महीने में कई ऐतिहासिक कीर्तिमानों को छुआ, जिनमें कुछ उपलब्धियां अविस्मरणीय रहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को कई अन्य राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन का आर्टवर्क या फिर भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आर्टवर्क। ये भी तो हमें इसी साल मिले हैं। जनवरी में गणतंत्र दिवस पर झांकी भारत लोकतंत्र की जननी ने सबका दिल जीत लिया। इस झांकी में प्राचीन काल से लेकर आज तक लोकतंत्र के सफर को अनोखे अंदाज में दिखाया गया, जिसे सबने सराहा। फरवरी में दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में IGNCA ने हिंदी सिनेमा के पहले एनसाइक्लोपीडिया पर चर्चा आयोजित की। साथ ही गीत गोविंद पर एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ने राधा कृष्ण की कहानी को डांस, म्यूजिक और आर्ट के जरिए बेहद खास अंदाज में पेश किया। IGNCA ने ईरान कल्चर हाउस के साथ मिलकर ईरानी कला का अनोखा अनुभव भी करवाया। अठारह से 22 मार्च के बीच संस्थान ने विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपना स्थापना दिवस भी मनाया। मार्च में इंटरनेशनल विमेंस डे पर विमेन इन सिनेमा प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं की सिनेमा जगत में भूमिका पर चर्चा हुई। पोस्टर, एग्जीबिशन और शॉर्ट फिल्म स्क्रीनिंग जैसी एक्टिविटीज को भी आयोजित किया गया।
प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज ने रामलला मूर्ति बनाने के किस्से शेयर किए। हमको पता था अयोध्या में मेन मूर्ति के लिए आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं। साथ ही पार्लियामेंट आर्ट पर एक कॉफी टेबल बुक को लॉन्च किया गया। इस दौरान वसुधैव कुटुंबकम थीम पर पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। प्रेरणा स्कूल जो कि वडनगर में चालू हुआ है, उसके पूरे आर्ट वर्क में और उसकी संकल्पना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वैसे ही जैसे कि नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग में या फिर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की। अप्रैल में मेरठ के IIMT यूनिवर्सिटी में लुकिंग फॉर चालान फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। साथ ही महिलाओं पर पोस्टर एग्जीबिशन भी आयोजित किया गया। मई में भारत की 3 कालजयी रचनाएं रामचरितमानस, सहृदय लोक लोचन और पंचतंत्र की पांडुलिपि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल की गई। ये भारतीय धरोहर के लिए गर्व का पल था। IGNCA एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर का नोडल सेंटर है। Inscription of Ramcharitmanas and Panchatantra along with Sahridaya Lok Lochan, 3 eminent documentary heritage to UNESCO Regional Register of the Memory of the World program, along with preparation and summation of nomination dossiers of Natya Shastra and Bhagavad Gita, are the most significant achievement of Kalanidhi division in this year. Besides signing an agreement with IIT Jodhpur for development of digital repository, creation of a font for Vedic literature, Vedakshar, and publication of various Tagore publications, research publications, microfilm catalog, Pluto conversion of 40,000 books are some of the most significant achievements of Kalanidhi division during this year. जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र और उसके क्षेत्रीय केंद्रों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। मिलेट्स की उपयोगिता को देखते हुए भारत मंडपम में मिलेट्स द सुपर फूड ऑफ भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला कोष केंद्र का प्रमुख अनुसंधान संविभाग है। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ भारतीय बौद्धिक इतिहास एवं परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास किया जाता है। केंद्र के माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय एवं सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के सतत मार्गदर्शन से इस वर्ष हमने अलग अलग समय पर एक अंतर्राष्ट्रीय एवं 2 राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों, संस्कृत महिला काव्य गोष्ठी, एक स्मृति व्याख्यान एवं विभिन्न ज्ञान सत्रों का आयोजन किया। एक राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव के रूप में इसका हैदराबाद में आयोजन किया गया। भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर पर श्री अन्न या मिलेट्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिचर्चा हुई। नाट्य के शास्त्रीय एवं प्रयोगात्मक पक्षों से संबद्ध त्रिदिवसीय कार्यशाला मार्ग व्यायाम का सफल आयोजन किया गया। संस्कृत एवं संस्कृति के गंभीर विद्वानों एवं काश्मीर शैव दर्शन के विषय मर्मज्ञों के साथ विमर्शात्मक वार्ता की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की गई। इस वर्ष संविभाग ने 9 पुस्तकें एवं शोध पत्रिका कलाकल्प के 2 भाग प्रकाशित किए। साथ ही 4 पुस्तक विमर्श भी आयोजित किए गए। एक फिल्म परियोजना उज्जैन द अबोर्ड ऑफ महाकाल का सफलतापूर्वक निर्देशन पूरा हुआ। 2 त्रिमासीय प्रमाण पत्र कोर्स पूरे किए गए। 2 राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठानों कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और अशोक सिंघल वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ संविदा पत्र भी हस्ताक्षरित हुए। आशा है आगामी वर्ष केंद्र के लिए नए अवसरों और नई उपलब्धियों के विपुलता लेकर आएगा। जून में डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जिसे खूब सराहा गया। The year 2024 was a great year for the JS division. We have conducted national seminars on tribal issues and community issues.
so many experts to discuss on the Bharatiya culture, how we can make our culture a potential for our country. We could able to release a book called Endangered Toda Tribe Buffalo Culture and Language Preservation. We had big discussion inside out by anthropologists and also ethnography and fieldwork and tribes of India. We have produced many documentaries on various problems, issues of the communities of India. We are fortunate with getting film award for the documentaries that we have produced. That Janjati, Gond Janjati ki Birangana Rani Durgavati, a Chitra Bharati Lahiri award we got this year. We have also organized a 5th Nadi Utsav program. We are ending with by releasing a book called Playing with the Goddess Gauri of the Mewar Hills. जुलाई में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में IGNCA ने भारत लोकतंत्र की जननी पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। एग्जीबिशन में मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल आकर्षण का केंद्र रही। वैसे देखा जाए तो 2024 में हमें इतनी सारी उपलब्धियां मिली हैं कि एक एक करके अगर हम उन्हें गिनाते जाएंगे तो शायद बहुत 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 समय लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़े से में कहना हो तो ये कह सकते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो समापन हुआ उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की शानदार भूमिका रही। अगस्त में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संस्था ने इस पर एक शानदार फिल्म का निर्माण किया, अ न्यू पोस्ट बॉक्स टेल्स फ्रॉम द पार्टीशन, जिसका प्रीमियर दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। हर घर तिरंगा आयोजन के तहत IGNCA के मुख्य कार्यालय और उसके क्षेत्रीय केंद्रों ने तिरंगे के साथ सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पांच सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्र ने समावर्तन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों समेत अनेक आयोजन किए गए। राजभाषा के अंतर्गत हमने कई एक कीर्तिमान हासिल किए। 15 दिनों के हिंदी पखवाड़े के दौरान हमने कई गतिविधियां किया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। 11 दिसंबर को राजभाषा द्वारा आयोजित भारतीय भाषा दिवस एक स्मरणीय दिवस रहा। CDN सेक्शन में हमने बहुत सारे पार्लियामेंट क्वेश्चंस और कई इंपॉर्टेंट पत्रों का निष्पादन किया। नदियों को लेकर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 5वें नदी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग्स, पेंटिंग एग्जीबिशन और वर्कशॉप जैसी एक्टिविटीज की गई। नदी उत्सव में हम एक कदम और आगे बढ़े। इस बार 5वां संस्करण था। 50 से ज़्यादा पर्यावरण आधारित, नदी आधारित फिल्में हमारे पास आई और अब NFDC जैसी संस्थाएं हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए अप्रोच कर रही हैं। तो नदी उत्सव लगातार आगे बढ़ रहा है। अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारी को निभाते हुए संस्था ने राजस्थान की पाबूजी का फड़ लोक कथा को डॉक्यूमेंट किया। वर्ष 2024 में कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत हमने 2 परियोजनाओं को प्रारंभ किया। पहला गुजरात का तरनेतर मेला का प्रलेखन है, जिसका संबंध महाभारत के द्रौपदी स्वयंवर से माना जाता है। आज भी वहां आदिवासी जनजाति के युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। दूसरे परियोजना में हमने पाबूजी के जीवन एवं शौर्य गाथाओं का प्रलेखन फर के माध्यम से किया। पाबूजी की फर राजस्थान की एक प्रमुख धार्मिक महाकाव्य को चित्रित करता है। संभवतः 14वीं शताब्दी में राजस्थान के राठौर प्रमुख पाबूजी को भगवान का अवतार माना जाता है। पाबूसर के भोपा पाबूजी की कहानी सुनाने में पारंगत तथा इस कला के पारंपरिक कथाकार हैं। केंद्र ने पुणे के कोर हेरिटेज के साथ मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के रूप में ऐतिहासिक शस्त्रों, कवचों और आग्नेय अस्त्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका अवलोकन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी किया। इस दौरान विरासत पर गर्व करना, विकसित भारत के लिए पुस्तकालय और अभिलेखागार थीम पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही संस्कृति संवाद श्रृंखला के अंतर्गत संस्कृति कर्मी पद्मश्री
दया प्रकाश जना के सम्मान में संस्कृति संवाद का आयोजन हुआ। इलाहाबाद लाइब्रेरी का प्रयागराज पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद में जो स्थित है, उसकी 1200 से अधिक रेयर बुक्स का संरक्षण हुआ। इनमें 19वीं शताब्दी के पुराने न्यूज़पेपर्स का भी कंजर्वेशन हुआ, जिसके अंदर कुंभ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। पटना म्यूज़ियम में अपना कार्य आरंभ कर दिया था 2024 की शुरुआत में, और इसमें एक 30 फुट लंबे फॉसिल का ना केवल हमने संरक्षण किया, सुनीत चोपड़ा कलेक्शन जो है वो रिसीव करी इस साल में, रज़ा की पेंटिंग, और जिसके अंदर राम किंकर बैद जी की पेंटिंग्स है, और बहुत ही बहुमूल्य वस्तुओं का हमने इस साल में अधिग्रहण किया। और ये सब चीज़ें जो हैं हम इस आगामी साल में इनको हम दर्शाएंगे भी। नवंबर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें अनेक विषयों पर कई संगोष्ठियों के साथ ही प्रसिद्ध कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से समा बांधा। इस दौरान केंद्र के कला दर्शन विभाग के वार्षिक दिवस समारोह में पेंटिंग प्रदर्शनी सहित कई रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। फर्स्ट हिमालय फेस्टिवल 2024 के अवसर पर देहरादून में जो है नाट्य कथा मीरा कार्यक्रम को जो है कोऑर्डिनेट विभाग ने किया। साथ ही हमारा एनुअल डे जो वार्षिक दिवस कला दर्शन विभाग का था नवंबर में। आनंद सूत्र 2024 जो प्रोजेक्ट है, जिसमें कि कर्तव्य पथ पर 1860 जो साड़ी और जो डिफरेंट ड्रेप्स हैं पूरे देश भर से, उनका जो प्रदर्शन वहाँ किया गया इस छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्मृति में, और उनकी 350 वर्ष जो उनके राज्याभिषेक के पूरे हुए उस अवसर पर 6 जून से जो है एक प्रदर्शनी का आयोजन एनजेएमए में किया गया। 12 जून को जो रशियन डे होता है, इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हमारे विभाग के द्वारा किया गया। मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इस सीरीज के अंतर्गत 3 रिकॉर्डिंग्स को रिलीज किया गया। दिसंबर में भारत में व्यंग्य चित्रों की परंपरा को दिखाने के लिए भारत की कार्टूनिंग संस्कृति पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी ने भारतीय व्यंग्य चित्रों के इतिहास और उनकी कला को उजागर किया। साथ ही भाषाओं के प्रति लोगों के प्रेम और सम्मान को बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ देश भर के मेधावी छात्रों और शिक्षकों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। हमारे साथ ढेर सारी उपलब्धियां हैं, चुनौतियां भी हैं। ऐसी चुनौतियां जो कि हम सब ने मिलकर एक साथ झेली, सामना किया और डट के सामना किया। हमारे कुछ साथी इस साल रिटायर भी हुए और कुछ साथियों को हमें खोना भी पड़ा, लेकिन ये सब तो जिंदगी है, चलता ही रहता है। आईजीएनसी ने साल भर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन किया। इनमें गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती और विभाजन पर आधारित अ न्यू पोस्ट बॉक्स टेल्स फ्रॉम द पार्टीशन जैसी फिल्में शामिल रही। एक नई पहल के तहत सांस्कृतिक पॉलिसी चौपाल सांस्कृतिक विकास के लिए विकसित भारत 2047 नामक संवाद श्रृंखला शुरू की गई। इसमें देश के भविष्य के लिए सांस्कृतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण को साझा किया गया। इसके साथ ही भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने प्रसार भारती और संसद टीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके माध्यम से केंद्र के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया गया। साल भर आईजीएनसीए ने कई विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इनमें वसुधैव कुटुंबकम, मीराबेन की विरासत, अक्षर शब्द भाषा और यूनिटी एंड वननेस, ग्लोरियस भीमबेटिका, पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल संग्रह, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर प्रदर्शनी, कार्ल एरिश मूलर के 20 संग्रह, मातंड सूर्य मंदिर पर केंद्रित कला प्रदर्शनी जैसी प्रदर्शनियां शामिल की गई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की बहुआयामी छवि प्रस्तुत की। आईजीएनसी के 9 क्षेत्रीय केंद्रों में साल भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, जैसे गोवा में प्रथम लोक नाट्य महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया।
वडोदरा में यंग डांसर्स फेस्टिवल 2024 के साथ ही मोहन खोखर की जन्म शताब्दी स्मृति पर पुस्तक फादर फिगर ऑफ इंडियन डांस हिस्ट्री का विमोचन किया। वाराणसी में नाद यात्रा का आयोजन हुआ तो वहीं काशी की वैदिकीय परंपरा और काशी व्याख्यान माला समेत अनेक विशिष्ट व्याख्यान भी आयोजित हुए। त्रिशूर में अन्वेषणम 2024 कार्यक्रम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम कला कलारवा का भी भव्य आयोजन किया गया। पुदुचेरी में पद्म विभूषण डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम द्वारा नाट्य शास्त्र पर व्याख्यान हुआ तो वहीं ऐतिहासिक विलियानूर मंदिरों के 12वीं शती के शिलालेखों और मूर्तियों पर आधारित व्याख्यान भी आयोजित हुए। श्रीनगर में द मातंड सूर्य मंदिर पर राष्ट्रीय कला और बसोली पेंटिंग कार्यशाला के साथ ही शक्ति पर्व पर प्रदर्शनी शक्ति रूपिण संस्था विषय पर संगोष्ठियों के आयोजन प्रमुख रहे। गुवाहाटी में मणिपुर की सुमिका कला का इतिहास और सौंदर्य शास्त्र पर कार्यक्रम हुआ तो वहीं लुप्त प्राय असमिया लोक गीतों पर व्याख्यान प्रदर्शन का भी आयोजन सराहनीय रहा। बेंगलुरु में दशहरा उत्सव के रूप में 2 दिवसीय सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो वहीं एक विशेष कार्यक्रम में प्रोफेसर के.पी. राव ने प्राचीन भारतीय लिपियों के बारे में जानकारी दी और रांची में NMCM के सहयोग से ढोकरा कला पर कार्यशाला का आयोजन भी बेहद लोकप्रिय रहा। क्षेत्रीय केंद्रों के इन आयोजनों ने भारतीय संस्कृति और कला के विविध आयामों को नई ऊर्जा दी। इस दौरान साल भर होने वाली केंद्र की गतिविधियों से अवगत होने के लिए कुछ विशेष समूहों और लोगों द्वारा केंद्र का भ्रमण किया गया, जिनमें बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के लिए एक हिस्से के रूप में नव चयनित जिला कला और संस्कृति अधिकारियों ने केंद्र का दौरा किया। वहीं मेरठ के गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के छात्र छात्राओं ने IGNCA के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने केंद्र द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के बारे में जाना। साथ ही आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थियों ने IGNCA में शैक्षिक भ्रमण किया। इन तमाम उपलब्धियों के साथ ही IGNCA को इस साल कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भी मिले। गणतंत्र दिवस परेड में लोकतंत्र की जननी झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता तो वहीं रानी दुर्गावती डॉक्यूमेंट्री को चित्र भारती फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही मिलेट्स वर्ष 2023 के लिए IGNCA को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का साल 2024 का सफर एक और सफर उपलब्धियों का, एक और सफर सफलता की ओर आगे बढ़ने का, एक और सफर ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.